पीछे रामायणी चल रही है और देसी हम शुद्ध भाषा में बात करें, अगर आपकी भाषा में, तो यहाँ कन्याओं की शादी हो रही है, यानी कि भगवान जोड़े को यहाँ मिलाते हैं। टूम नहीं, कोई छल्ली नहीं, और साहब यहाँ कोई बाजा नहीं, कोई बारात नहीं है, और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी बारात का भोजन करोगे आप 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल तरीके से शादी है। हाँ बिल्कुल सात्विक तरीके से, सिंपल तरीके से, सिंपल ड्रेस में, सिंपल, कोई अलग से बारात वाला डीजे वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई फैशन दादा बच्चों का, सिंपल तरीके से हो सकता है। दहेज रहित पूरा देश बनाना है, तो और ये सबसे बड़ी बुराई है, जिस बुराई को शुरू से ही गुरुजी लेके आए हैं कि जो भी अन्यायी होगा वो बिना दहेज के और बड़ी सादगी के साथ शादी विवाह रामायणी करेगा। संत रामपाल जी महाराज की दी हुई शिक्षा पे चल रहे हैं, उसके थ्रू हम जो पारंपरिक जो आडंबर चलते आ रहे हैं उनको त्याग के जो हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है रामायणी की, जो वो उसका भी विवाह को ही रामायणी बोला जाता है। तो इसलिए आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके बहुत खुशी मिल रही है कि बिना दहेज के हमारी यहाँ पर शादी हो रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ना लहंगा ना चुन्नी, नहीं तो आजकल तो 50-50, 51-51 जब 1 लाख रुपए के लहंगा चुन्नी ले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ में आ जाता है ना, तो उनका अपने आप ही इन सब चीज़ों से मन हट जाता है। मैं सभी माता बहनों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान से जुड़े और उस दहेज मुक्त रामायणी करें। तो अभी ये कितनी देर में संपन्न हो जाएगा? अजी अभी इनको रक्षा सूत्र परमात्मा की दया से बांधेंगे, उसके बाद 17 मिनट की दोपहर की आरती होती है, उसको रामायणी बोलते हैं, और वो 17 मिनट की रामायणी के साथ ही विवाह संपन्न हो जाएगा जी। जिस कपड़ों में ये बच्चे बैठे हुए हैं, दूल्हा दुल्हन जो भी है उसी कपड़ों में ये घर जाएंगे। ये नहीं कि घर जाके कपड़े बदल लिए फिर अच्छे चमक, वैसे नहीं, जो सिंपल तरीके से बैठे उसी में ही घर जाएंगे। ये भी गुरु जी का आदेश है। जैसे हमारे 13 आश्रम है, आप लगभग 13 आश्रम सभी जगह ये रामायणियाँ हो रही होंगी। ये धनाना धाम सोनीपत में ये आप देख ही रहे हैं। ये देख लीजिए, आरती होने वाली है और 1 किलोमीटर लंबा काफिला, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, संत रामपाल आश्रम धनाना के अंदर यहाँ आरती के लिए लोग बैठ चुके हैं। और ये दूर दूर तक, और पुरुषों का अलग है और महिलाओं का अलग है। विशेष बात ये भी है यहाँ की। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ। पीछे रामायणी चल रही है और देसी हम शुद्ध भाषा में बात करें, अगर आपकी भाषा में, तो यहाँ कन्याओं की शादी हो रही है, यानी कि भगवान जोड़े को यहाँ मिलाते हैं। लेकिन ये शादी कुछ अलग तरीके की है। कोई टूम नहीं, कोई छल्ली नहीं, और साहब यहाँ कोई बाजा नहीं, कोई बारात नहीं है, और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी बारात का भोजन करोगे आप 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल तरीके से शादी है। तो यहाँ कितने आज दूल्हे दुल्हन? 26 जोड़े हैं जी आज जो आए हैं परमात्मा दया से। हाँ जी, हाँ जी। ये 26 जोड़ों की शादी आज यहाँ होनी है। तो यहाँ जो अभी जो शादी होगी यहाँ पे सात्विक तरीके से, हाँ बिल्कुल सात्विक तरीके से, सिंपल तरीके से, सिंपल ड्रेस में, सिंपल, कोई अलग से बारात वाला डीजे वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई फैशन दादा बच्चों का, सिंपल तरीके से हो सब कुछ। यहाँ अब कितनी देर लगेगी इनको? कितनी? वैसे तो हमारी रामायणी 17 मिनट की है, इनको थोड़ी तैयारी करने में, लाइनमेंट करने में कुछ टाइम लगेगा, 15-10 मिनट। बाकी ऐसी शादी, ये जो हल्दी लागी ना फिटकड़ी रंग चोखो चढ़े, यानी कि ना दूल्हा पक्ष ना दुल्हन पक्ष को 1 रुपए का खर्चा नहीं, और दूल्हा दुल्हन अपने तैयार हो गए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ आश्रम में भंडारा करेंगे, आश्रम में गुरु जी की मुहिम है कि दहेज रहित पूरा देश बनाना है, तो और ये सबसे बड़ी बुराई है, जिस बुराई को शुरू से ही गुरुजी लेके आए हैं कि जो भी अन्यायी होगा वो बिना दहेज के और बड़ी सादगी के साथ शादी विवाह रामायणी करेगा। लड़की के लिए जो सामान की जरूरत होती है वो लड़का पक्ष ही लाएगा घर पे, कोई पेटी, अलमारी, बेड, कुर्सी, मेज, जो लड़का पक्ष ही लेकर रखेगा घर पे। और कोई ना लेके आए, वो उसको जरूरत होती है तो रखेगा लड़का, ना है तो फिर वैसे भी हाँ नहीं, वो शादी तो है, वो तो सामान तो घर पे है। अच्छा, घर पे रख के आए वो, नहीं लेके आए, हमें शादी करनी है। यहाँ नहीं लेके आते। हमारे कहने मतलब ये है, लड़की पक्ष से घर पे भी ना लेके आए, कोई जबरदस्ती नहीं। घर पर क्या जरूरत है? अगर बिस्तर खाट बेड पहले है तो ना ले आओ, हैं? हाँ। तो ये हम शादी थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा इनको दिखाइए, वो देख, बड़ा प्यारा जोड़ा है ये, देख लीजिए। अच्छा, कहाँ से आए हो बेटा? भिंड MP से। अच्छा, ये भिंड MP से। अच्छा, ये कैसे आपका जोड़ा? ये इनके मामा के वजह से, मामा के पे बहुत दिन से लगे थे, मामा ने करवाई है। कितने दिन से जानते हो? इन्हें इनके मामा जानते हैं, मैं कम से कम 11 साल से।
दोनों खुश हैं शादी से? सर तो ऐसी शादी वो कहते हैं ना आपका पैसा लगा ना आपका पैसा लगा और दूल्हा दुल्हन आप और सही है, अच्छा है। सबको ऐसा करना चाहिए। बोलिए बेटा। हाँ करनी चाहिए सबको ऐसा ही दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, मतलब रमैनी करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज का मतलब संदेश है कि दहेज मुक्त भारत अपना। ये थोड़ा इधर आ जाइए मानसून लामा, थोड़ी यहाँ आइए आप, इनसे पूछते हैं जी कहाँ से आए हैं? जी गांव फोगाट, जिला चरखी दादरी। कौन सा ये यूपी? नहीं, हरियाणा। कौन सा गाँव बताएं? फोगाट गांव है, जिला चरखी दादरी है। अच्छा, फोगाट गांव चरखी दादरी से। तो रामपाल जी का भगत आप? जी रामपाल जी के भगत हैं जी। तो आप कहाँ से? रोहतक हरियाणा से, गांधरा गांव से। तो ये कैसे मिलाप हुआ? ये फैमिली के थ्रू हुआ है सर। शादी फिर यहाँ शादी? संत रामपाल जी महाराज की दी हुई शिक्षा पे चल रहे हैं, उसके थ्रू हम जो पारंपरिक जो आडंबर चलते आ रहे हैं उनको त्याग के जो हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है रमैनी की, जो वो उसका भी विभाग को ही रमैनी बोला जाता है। अब आडंबर की बातचीत आई, अब ये दूल्हा पक्ष है, ये दुल्हन पक्ष है। इनके घर वाले भी कर्ज उतार के पूरी ज़िंदगी मर जाते, कर्जा नहीं उतरता, और इनके घर वालों के सिर पे कर्ज चढ़ जाता, क्योंकि यहाँ बारात आएगी, बारात जाएगी, लड़की का गहने बनवाओ, पता नहीं क्या 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 क्या, और पूरी ज़िंदगी आपस में मरते रहते हैं पूरी लाइफ में। ऐसा ही जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। से बिल्कुल। हाँ बिल्कुल खुश है, शादी से कितने खुशी है? बहुत खुशी मिल रही है। एक बाप अपनी बेटी को कर्जे के द्वारा ही जैसे उनकी शादी करता है तो जो कि उम्र भर वो उतार नहीं पाता, तो इसलिए आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके बहुत खुशी मिल रही है कि बिना दहेज के हमारी यहाँ पर शादी हो रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ना लहंगा ना चुन्नी, नहीं तो आजकल तो 50-50 51 जब 1 लाख रुपए के लहंगा चुन्नी ले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ में आ जाता है ना, तो उनका अपने आप ही इन सब चीज़ों से मन हट जाता है। ये बात ये समझ गए छोटे छोटे बच्चे, और आप भी समझ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि इतना मन प्रसन्न हो गया हमारा। ये मन सुना, मैं इधर से दिखाइए आप, इधर से दिखाइए आप कहाँ से आए? अच्छा जी, मैं फिरोजपुर जिला। फिरोजपुर जिला। आप सतसेव जी, मैं रेवाड़ी जिला जड़थल। इतनी सिंपल तरीके से शादी हो रही है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ें। नहीं, इतने गहने चाहिए, ये 50,000 का लहंगा चुन्नी चाहिए, डीजे आएगा और शराब उड़ेगी, शबाब उड़ेगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी के जो विचार हों, बहुत। मैं सभी माता बहनों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान से जुड़े और उस दहेज मुक्त रमैनी करें। काश ये शादी पूरे भारत वर्ष में ऐसे हो। तो ये देख रहे, आप कहाँ से आए? जयपुर राजस्थान से भगत जी। ये यूपी से हैं भगत जी। तो ये शादी माता जी पिताजी पीछे हैं भगत जी। खुश हैं? पैसा कितना खर्च कर रहे हो, सही बताओ। 0 रुपये भगत जी। क्यों जी, क्या नाम आप? मेरा नाम जी दीप्ति दासी है। अच्छा, दिल में ऐसा तो नहीं है, सब लड़कियों को ऐसा होता है भाई इतने लंबे चौड़े गहने आएंगे, 1 लाख की लहंगा चुन्नी भी आएगी, वो पहन के हमें हमारे फ्लोर होगा, वहाँ पे फोटो शूट होगा, वहाँ पे 20-30 लाख रुपए खर्च करके उसके बाद घर जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बहन जी कुछ और बच्चियों को बता दीजिए, ये दिमाग में पता नहीं क्या घुसा हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हो रही है शादियों में, कुछ लड़कियाँ समझ जाएं। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है परमात्मा ने, वो अपने आप परमात्मा समृद्ध कर देते हैं। कहाँ से आए? जयपुर राजस्थान से। और आप कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से। दोनों सेम? हाँ जी। सही है, जोड़ा मिल गया आपका? आंखों में आंसू आपके? खुश है? हाँ सर। कोई मन में ऐसा तो नहीं है भाई बड़ा लेवल पे हमारी शादी होती है, तड़क भड़क होता है? नहीं। ये खुशी क्या सी? हाँ। या कुछ और? नहीं, मतलब कि मुझे ऐसे नहीं है कि तड़क भड़क से होता। घर वाले कहाँ बैठे हैं पीछे? सारे आए हुए हैं। तो संत रामपाल जी को क्या कहेंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज को ये कहते हैं, चलो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो जी क्या कहेंगे बहन जी? कहाँ से आए? गोहाना से। गोहाना? हाँ। भिवानी से। भिवानी से। तो संत रामपाल जी के हाँ जी। कितने दिन से? 8 साल से। शादी में तड़क भड़क रहती है? नहीं, नॉर्मल शादी। हाँ जी। हाँ जी, खुश हैं। खुश। तो आजकल तड़क भड़क बहुत होता है शादी में, हर आदमी की, हर दूल्हा दुल्हन की इच्छा होती है काफ़ी पैसा खर्च करें।
नहीं है। तो ये जोड़े देख लीजिए, कुछ ही देर में ये दूल्हा और दुल्हन बन के तैयार हो जाएंगी। और मैं फिर कहता हूँ, पूरे भारत में इसी तरीके से शादियाँ होने लग जाएं तो सोने पे सुहागा है, दोनों परिवार पूरी ज़िंदगी खुश। क्योंकि आडंबरों से संत रामपाल जी कहते हैं दूर रहिए, पाखंडवाद से दूर रहिए, ये झूठी कुरीतियाँ बना रखी इनसे दूर रहिए। तो हम भी चाहते हैं, संत रामपाल जी को मैं सलूट करता हूँ, उनके दिमाग को, कि ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। शायद ही भारत को सुधरने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन संत रामपाल जी आपकी मुहिम बहुत ही जल्द मुहिम रंग लेके ज़रूर आएगी। हर व्यक्ति समझेगा इस बात को लेके, हर वर्ग, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला, सब समझेंगे आपकी बात को कि आप बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। लेकिन कुछ देर लगेगा, कुछ समय लगेगी। और हम प्रार्थना करते हैं कि अगर आप भी शादी करने की इच्छा, अगर आप भगत भी नहीं हैं, रामपाल जी के अनुयायी भी नहीं हैं, तो भी शादी तो यहाँ आके कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने माँ बाप के साथ आ सकते हैं, दुल्हन भी अपने माता पिता के साथ आ सकती है, चाचा ताऊ। और संत रामपाल जी यहाँ भंडारा खुद लगाते हैं, अपने पैसे से बड़ा लंबा चौड़ा लाखों अनुयायियों का भंडारा लगा हुआ है। जलेबी, लड्डू, हर मिठाई यहाँ पे, वो भी भंडारा भी करिए और यहाँ शादी भी करवाइए आप। तो अभी ये कितनी देर में संपन्न हो जाएगा? हाँ जी, अभी इनको रक्षा सूत्र परमात्मा की दया से बांधेंगे। उसके बाद 17 मिनट की दोपहर की आरती होती है, इसको रमेडी बोलते हैं। और वो 17 मिनट की रमेडी के साथ ही विवाह संपन्न हो जाएगा जी। थाली में जो लेके वो बांध रहे हैं, तो वो रक्षा सूत्र होता है? हाँ जी, ये परमात्मा का ये आशीर्वाद होता है, इसमें रक्षा सूत्र है और ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो लड़का और लड़की दोनों को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 17 मिनट क्या आरती होगी क्या? हाँ जी, 17 मिनट की दोपहर की आरती, जिसको हम रमेडी बोलते हैं, वो होगी और उसी के साथ विवाह संपन्न हो जाएगा। इस रमेडी की खास बात ये है, इसमें सभी देवी देवताओं की, जो अब बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, 18,000 ऋषि, सभी की इसमें स्तुति होती है। मतलब परमात्मा की इस आरती में ये है कि सारे हमसे खुश रहते हैं, क्योंकि हम इनकी स्तुति करते हैं। और वो रमेडी का रूप बनाया हुआ है, वो दोपहर की आरती में होता है। यहाँ पे फेरा वगैरह अभी कुछ नहीं होगा? नहीं, भाई फेरे करो, 4 घंटे लगेंगे, सारे बाराती बार बार बैठेंगे, फिर आग जलाएंगे, फिर वो नहीं जी, नहीं, ये ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है। और परमात्मा यही बता रहे हैं कि देखो, विवाह सिंपल तरीके से होना चाहिए, तो गरीब से गरीब जो है वो भी अपनी बेटी का विवाह कर सके, इसलिए किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जिस कपड़ों में ये बच्चे बैठे हुए हैं, दूल्हा दुल्हन जो भी है, उसी कपड़ों में ये घर जाएंगे। ये नहीं कि घर जाके कपड़े बदल लिए फिर अच्छे चमक, वैसे नहीं, जो सिंपल तरीके से बैठे उसी में ही घर जाएंगे। ये भी गुरु जी का आदेश है। हाँ, और कोई लेना देना नहीं। ये बहुत बड़ी बात बोली है, जो कपड़े पहन के बैठे हैं दूल्हा और दुल्हन, इन्हीं कपड़ों में घर जाएंगे ये लिए बच्चे। यहाँ वो नहीं है यहाँ से शादी होने के बाद बाहर कपड़े बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं कपड़ों में घर जाएंगे यहाँ से लंगर खाने के बाद, क्योंकि भंडारा बना रखा है महाराज जी ने इन सब के लिए, लाखों लोगों के लिए। अच्छा, अभी कोई महाराज जी का भगत ना हो, कोई अनुयायी ना हो, वो भी यहाँ शादी कर सकता है? देखिए, कई बार अगर कोई अनुयायी है और एक ने नाम नहीं ले रखा है, तो जो गुरुजी के जो शर्तें हैं, आदेश हैं, उस पे चलना पड़ेगा। कहने का मतलब है दहेज लेना देना नहीं करना है, ठीक है? हाँ, करेंगे तो वो दहेज तो वाला आएगा नहीं इधर। तो कोई गरीब है, कोई और भी ये चाहता है मैं भी इसी तरीके से शादी करूँ यहाँ के, सिंपल तरीके से। नहीं, गुरुजी के आदेश हैं, समागम के टाइम में जो भी नाम लिखवाते हैं वो तो आते ही हैं यहाँ। और गुरुजी का ऐसा भी है कि अगर मान लो कोई नाम नहीं ले रखा है, कोई है तो, और वो गुरुजी को मानता है, तो वो उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से उन आदेशों को। 3 नाम कहाँ लिखवाने पड़ते हैं? ये जो हमारा ऐप बना हुआ है, रमेडी ऐप, उसमें ऐप में सारी डिटेल्स होती हैं और माँ बाप जो है आपस में उसी ऐप के जरिए संपर्क करते हैं। और संत रामपाल जी का सोशल मीडिया पे यानी गूगल पे जाइए और रामायणी ऐप खोलिए संत रामपाल जी का, और वहाँ पे एप्लीकेशन में डाउनलोड अपना डाटा। जी हाँ, डाटा अपना शेयर कर देते हैं। लड़का और लड़की दोनों, मैं ये लड़की हूँ, मैं ये लड़का हूँ, मैं इससे शादी कर। जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो करते हैं और पेरेंट्स माँ बाप आपस में मिलते हैं और उसके बाद जब उनमें सहमति हो जाती है फिर गुरु जी से अरदास प्रार्थना लगती है। और जैसी प्रार्थना आप उसमें अगर शादी करवाना चाहते हैं अपने बच्चे की, तो वो गूगल पे कर दीजिए, वो अपने आप ढूंढ लेंगे गूगल पे। हाँ हाँ, सर्च करो, उसके बाद फिर ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लड़के लड़की वाले, और फिर उसके बाद गुरु जी से अरदास लगती है। फिर वो अरदास के साथ जब गुरु जी आदेश कर देते हैं तो वो विवाह संपन्न के लिए डेट फिक्स हो जाती है। ये भी बड़ी अच्छी बात बताई है भाई साहब ने। रामायणी ऐप है संत रामपाल जी का गूगल पे, वहाँ पे जाके अपना फिलअप कर दीजिए अपना डाटा, बच्चे का, लड़के का या लड़की का भी, और वहाँ पे अपने आप वो कहते हैं ना संत रामपाल जी अपने आप मिल जाते हैं शादी वाले,
और उसके बाद मिलने के बाद वो यहाँ आके शादी करते हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ 17 मिनट की आरती होगी दोपहर की। उसके बाद दूल्हा दुल्हन अपने घर, ना कोई दहेज, ना कोई टूम, ना कोई छल्ली, ना कोई गहना, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, और सब ना कोई गाड़ी घोड़ा, ना कोई डीजे, ना कोई बाजा, और ना कोई हवन कुंड, ना यहाँ कुछ फेरे। साफ 17 मिनट में 36 जोड़े अपने घर पे अपनी दुल्हनियाँ लेके चले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बड़ा अच्छा लगा। ये जो चीज़ें देख के शायद ये पूरे भारत के लोग समझ जाएंगे बहुत जल्दी। हाँ जी, ये परमात्मा का प्रचार तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, और अब परमात्मा ने ये बड़े, जैसे हमारे 13 आश्रम है, अब लगभग 13 आश्रम सभी जगह ये रेमेडियाँ हो रही होंगी। ये धनाना धाम सोनीपत में ये आप देख ही रहे हैं। वो बाहर का नज़ारा दिखाइए थोड़ा सा। अब यहाँ पे आरती के समय लोग बैठ गए, ये देख लीजिए थोड़ा तस्वीरें। मंसूर अहमद थोड़ा कैमरा ऊपर करके थोड़ा नीचे झुका के दिखा दीजिए। ये देख लीजिए आरती होने वाली है, और 1 किलोमीटर लंबा काफिला जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है। संत रामपाल आश्रम धनाना के अंदर यहाँ आरती के लिए लोग बैठ चुके हैं, और ये दूर दूर तक, और पुरुषों का अलग है और महिलाओं का अलग है। विशेष बात ये भी है यहाँ की। और अब शादी संपन्न होके और सब यहाँ पे भंडारा ले रहे लोग, और बाद में लेंगे। आराम करने के लिए जगह बनाई गई है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो आज भी कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मंसूर लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।